नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हैं जो काफ़ी लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा जाते रहे हैं और क्या था वहाँ का इन्वायरमेंट वो बताएंगे। नमस्कार सर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। क्या नाम है सर? जसविंदर इंसान। सर डेरे से कब से जुड़े? 1992 से जुड़ा हूँ जी। सर 1992 एक काफ़ी लंबा समय कह लीजिए तो आपको हो गए हैं डेरे के अंदर जी। तो क्या आपने किसी तरीके का कुछ ऐसा देखा जो डेरे के अंदर गलत होते हुए आप कह सकते हो? देखो जी, मैं तो एक बात ही जानता हूँ डेरे की तरफ से, और एक वाल कितना बारीक होता है, इससे बारीक भी देखा हमने, पर आज तक ऐसी कोई भी बात नहीं है जो ऐसी हो दरबार में। जहाँ हमको सुरक्षित मिलती है तो वहाँ हम क्यों जाएं? लोग जो कोई ऐसी बात हो, डर हो, तो दुनिया यहाँ पे क्यों आएगी? किस लिए आएगी? हमारे बेटे हैं, हमारा परिवार है, जुड़ा हुआ है, अब सुरक्षित है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास रह रहे हैं, नशों से बचे हैं बेटे, किसी से कोई लांभा नहीं आ रहा, तो और क्या करेंगे गुरु जी? यही तो चाहिए ना। आज तक गुरुओं ने, जो भी गुरु हुए हैं, जितने भी 10 गुरु हुए हैं, उन्होंने क्या शिक्षा दी कि बेटा अच्छे कर्म करो। और ये भी हमारे गुरु महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि बेटा अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों से ही अच्छा फल मिलता है। हम तो वही कर रहे हैं जो हमारे गुरुजी कह रहे हैं। सर आप कहते हो कि गुरुजी अच्छे कर्म करवाते हैं, उसके बावजूद ये जो मीडिया ने इतना कुछ गंद दिखाया, क्यों? देखो जी, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, ना ही अपने गुरु के बारे किसी को गलत बोलने देता हूँ और ना ही बोलता हूँ। रही बात गलत की, आज तो चलो मान लेते हैं कि दुनिया नहीं मानती। गुरु नानक देव जी हुए हैं, वो तो खुद अवतार मानते हैं लोग उनको, पर उनको भी लोगों ने बवरा कहा, बौरा कहा, पागल कहा, डले मारे, इतने तक उनको अपने गांव से भी निकाल दिया डले मार मार के। तब उनका क्या कसूर था? जब जब कोई सच्चा फकीर आता है उस पे ऐसा तो होता ही है। ये तो आज से नहीं, रामचंद्र जी हुए, कृष्ण महाराज जी हुए। कृष्ण महाराज जी ने कौन सा कसूर किया था? उन्होंने तो जन्म भी जेल में लिया। सर तो गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है? जी देखो जी, ये कुछ सुनने की बात है। आज दुनिया में, कल भारत में नहीं है, दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में डेरा सच्चा सौदा का नाम चल रहा है और सबको दिख भी रहा है। जो काम कर रहे हैं, कोई अनजान नहीं है, कोई अनजान है, सबको पता है सच्चे सौदे वाले क्या कर रहे हैं। आज मेरे गुरुजी महाराज जी ने कम से कम 134-35 कार्य हैं जो नेक भलाई के हैं, और हम कर भी रहे हैं, उस पर अमल भी कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम कोई नशा नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, ये नहीं लेते, कर रहे हैं तो जो गुरु जी महाराज कह रहे हैं अपने दसानों की किरत कमाई चों किसी तो मंग के नहीं करते, भी किसी तो मंग के करते हैं। जो पढ़ाई पिंड दे विच करते हैं, बेटियां गरीब बेटी है, शादी भी है किसी की, जाके साथ दिन्ने हैं, जिन्ना भी हो सकता अपने को साथ दिन्ने हैं। ये सिर्फ साढ़े गुरु जी ने सिखाया, सानू होर किने सिखाता? सर वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए क्या गुरु जी ने कुछ कदम उठाए हैं? देखो जी, सब तो पहली गल तो जिन्ना भी इतिहास मगर फरोल लो, जो गुरु महाराज ने किया है अज तक उस इतिहास के किते भी नहीं होयागा। वैश्यावृत्ति के अज तक गुरु महाराज ने कम से कम 19 बेटियां आपदियां बेटियां बना के, आपदा नाम दे के, बाप माँ दोनों नाम दे के उन्होंने अज उन्होंने पालन पोषण किया, उन्होंने इलाज करवाया और ऐसे घराने में शादी कराई है, ना कि कोई गरीब या कोई मंगता। वड्डे वड्डे अफसर लगे हुए हैं जिन्होंने घर उन्होंने शादी हुई है, और ऐसे परिवार भी बैठे हैं जो अपनी बेटी बनाने के लिए, अपनी बहन बनाने के लिए बैठे हैं। सर और गुरु जी क्या करेंगे? सर एसिड अटैक जो विक्टिम्स लड़कियां हैं उनके लिए गुरु जी ने क्या किया? देखो जी, जो आज जितना भी कोई भी ऐसा नुकसान हो रहा है, सतगुरु तो वैसे पहले यही कह रहे हैं कि बेटा कोई भी ऐसा दुखिया जीव है उसको यहाँ पे लेके आओ, आप उसका इलाज कराएंगे, जैसे भी ठीक होगा वो ठीक रहेंगे। ऐसे जो कुछ लड़कियाँ तैयाब वालियाँ हैं, उनके साथ कोई शादी नहीं करता। आज यहाँ पे ऐसे लड़के बैठे हैं और बड़े बड़े अफसर हैं, इंजीनियर तक लगे हुए हैं, वो भी कहते हैं गुरुजी हम तैयार हैं। जो अपने घर में वैश्यावृत्ति है, आज देख लो अपनी धी भैन ही है, असी किसी पासे झाकते हुए तो असी जर नहीं सकते, पर उन्होंने धन जेरा वो योधे ने जिन्होंने हाँ की हुई है भी असी तैयार पर तैयार बैठे हैं। और शादियाँ कुछ हुई भी है, गुरु महाराज ने कीतियां भी है, जिन्होंने शुभ देवी नाम दिता गया है। और अज असी तो आपके मूँह के विचों कदे वेशवा ना लवांगे नहीं, क्योंकि साडे लिए तो वो देवी बना रखी है। सर ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स किस तरीके की फोर्स है, इसका निर्माण क्यों किया गुरु जी ने आखिर? देखो जी, कोई भी फकीर आता है
ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਸਿਖਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ सतगुरु ਦੀ ਰਹਿਮਤ है, ਸਾਡੇ सतगुरु ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ। किसी तरीके की सर तनख्वाह लेती है ये फोर्स? तनख्वाह तो जी जो हम बता दें तो वो आप कहोगे ऐसी तनख्वाह मिलती है। हाँ, तनख्वाह देता है मेरा सतगुरु। जो हम अच्छे कर्म करते हैं उनका फल हमको मिलता है। मेरे बच्चे आज कोई नशा नहीं करते, सही रास्ते पर चल रहे हैं, दान अपनी कमाई से वो दान भी कर रहे हैं। तो और हम क्या चाहिए? तनख्वाह तो मांगते हैं और मेरा गुरु मांगता नहीं है, वो तो देने वाला है और हमको सबको दे रहा है। सर ये जो नरकंकाल की सच्चाई है क्या है, जनता जानना चाहती है। बहुत नरकंकाल आया था मीडिया के थ्रू की ये होता है वो होता है। जब लोग धर्म में फंस जाते हैं, अंधविश्वास में होते हैं, अंधविश्वास में करने के लिए हमारे गुरु आए। जो नरकंकाल की जो हड्डियाँ होती हैं ना, उस पर पौधा लगाएंगे तो उसकी जो बर्थ है, जो पौधा 3 साल में होना वो 1.5 साल में तैयार हो जाता है, उसको इतनी पावर मिलती है। इसलिए गुरु महाराज जी ने उस पर पौधे लगाने नाले तो याद बनी रहती है भी ये हमारे लगाए हुए हैं जी, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हम उनके नाम का लगाया हुआ है। क्योंकि इंसान कुछ दे या ना दे, जो पौधा लगाते हैं वो लाजमी कुछ ना कुछ तो देता ही देता है, आने वाली संतान के लिए भी कुछ ना कुछ देगा ही देगा। सर इतने बड़े मानवता भलाई के मतलब लेवल जो है गुरुजी ने क्रॉस कर दिया है कि मानवता भलाई के लिए कार्य करने का, तो क्या ये मीडिया है उसने मतलब किस बात के लिए इतनी अफवाहें दिखाई और गुरुजी पे इतने आरोप क्यों? सर देखो जी, आज पैसे के लिए तो कुछ मर्जी कर लो। हर एक इंसान दे लई अजकल लोगों अजकल ਜਿਹੜਾ बेटा हैगा वो बाप ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, किस ਲਈ? पैसे ਲਈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? TRP ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि इंसान ये तो सोचता नहीं गा भी मैनू किस ढंग ना मिले, चाहे वो गांह बच्चे लूंगे लंगड़े लूले पैदा हो जान, पर इंसान पाप करने वाला जो पाप ही करता है। सानू साडे गुरु ने यही सिखाया भी बेटा हक सच की कमाई करोगे तो थोनू कदे कोई दुख नहीं आऊगा। सर फिर इतने आरोप क्यों गुरुजी पे? देखो जी, आप मेरी बहन बराबर हो, आप दोनों खड़े हैं, अपने भी आरोप लगा सकता है, तो क्या करेंगे आप? आप तो आपको पता है, मेरे को पता है भी तू मेरी बहन हाँ है या हम आपके भाई हैं, यही है ना। जो देखने वाला उसका क्या कह सकते हैं आप? लोगों की नज़र में आज सब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं क्या चाहते हैं, जो माफिया लोग रल चुके हैं, सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सच तो कभी दबा ही नहीं है। गुरबाणी में भी लिखा हुआ है। सर सरकार मतलब गुरुजी अभी समाज के बीच में नहीं है, तो क्या लगता है आपको गुरुजी के ना होने से क्या क्या प्रभाव हैं समाज पर पड़ रहे हैं, देश पर पड़ रहे हैं? पहले सरसे से पूछ लो जी, और तो जाने की लोड़ ही नहीं है। जहाँ बाजार में कम से कम 10 करोड़ का निवेश होता था ना, आज 3 करोड़ का निवेश भी नहीं है। सब बैठे ये कह रहे हैं कि गुरुजी एक बार तो जरूर आ जाएं। ठीक है, दुनिया के पीछे तो सब लोग कह रहते हैं, पर जो अंदर की आवाज़ तो सबकी यही है कि एक बार सच्चे सौदे के गुरु आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी कर्म किए हैं भलाई के ही कर्म किए हैं, कोई गलत कर्म तो किया नहीं, कोई साफ तो कर दिया जिक्र। दोष लगाने का क्या है? दोष तो किस पे मर्जी लगा दो। समाज को गुरुजी की जरूरत है सर, बेअंत जरूरत है। इस टाइम पे कोई लड़की सुरक्षित है? रास्ते में जाते हैं बहन, किसी के दी बहन के कान पट लिए, किसी के पर्स खोल लिए, किसी के मोबाइल खोल लिए। सबसे ज़्यादा तो बेटी को डर है, और मेरे गुरुजी ने ये डर खत्म किया। लड़कियों को अबला नहीं प्रबल बनाया है, उनको सिखाया बेटा ऐसे लड़ना। आपने आपको कोई आफत आए तो किसी की उम्मीद नहीं करनी कि आपको कोई सहारा देगा, खुद अपने आसरे पे चल रहे हैं। और लड़कियां ऐसी है भी है जो मेरे गुरु महाराज ने तैयार की है, ऐसी लड़की है। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार से मैं तो यही चाहता हूँ कि देखो, सबसे बड़ी बात 134 कार्य मेरे गुरु महाराज जी कर रहे हैं, और उनकी तरफ देख के देख लो भी आज दुनिया को इतनी लोड़ है कि हमारी धी भैन बेटी सुरक्षित नहीं है।
क्या सुरक्षित नहीं है, परिवार भी सुरक्षित नहीं है। अब थोड़े दिन हो गए हैं, घर में दिने किसी परिवार के घर में गए थे और लूट हो गई। ये इसके लिए गुरुजी आते हैं, समाज में भलाई करेंगे, समाज को सुधारने में उनको जो पीड़ा चुका है वो तो कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। इनको कोई रोकने वाली सरकार कोई भी ना, कोई सरकार है ना दुनिया है। जो सच है सच रहेगा। धन धन जैसा सद्गुरु कि आपने देखा गुरुजी के जो खिलाफ जो मीडिया में दिखाया गया था नरकंकाल की आखिर सच्चाई क्या है कि वो ये था कि गुरुजी उस पे पेड़ पौधे लगाएं, वो जो अस्थियां होती हैं गंगा भी पवित्र बनेगी। यानी कि गुरुजी ने एक जो समाज के लिए एक गंगा जी जहाँ पर आप लोग जाते हो, वहाँ मत्था टेकते हो, वहाँ नहाते हो और पवित्र मानते हैं और लोग मानते हैं कि इंसान को गंगा जी तार देती हैं। तो ऐसी गंगा जी को भी स्वच्छ करने का बीड़ा जो गुरुजी ने उठाया था, उसके बावजूद मीडिया ने एक तरीके से उसको दिखाया कि ये नरकंकाल क्या गंगा जी को सुरक्षित करने का और पर्यावरण सुरक्षित करने की यही एक सज़ा है जो गुरु जी को दी गई। जो राय है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।